हेलो, नमस्कार प्रसाथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपका चतुर्थ श्रेणी का सितंबर में एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए साथियों, उदयपुर लर्निंग क्लासेस ये जो चैनल है अपना, इस चैनल पर हम चतुर्थ श्रेणी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना कवर कर रहे हैं। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में जो हम प्रश्न देख रहे हैं, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रकार है: कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारां के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो देखिए, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां इन जिलों का जो प्रचलित नाम है ये कौन सा था? तो ऑप्शन 1 है हाड़ौती, गिरवा, गुजराता, गोडवाड़। तो सही आंसर होगा, इनका नाम था हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चौहान सूर्यवंशी थे, ये बात किस लेख में बताई गई है? तो देखिए, चौहान शासक सूर्यवंशी थे, ये बात कौन से लेख में बताई गई है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और देखिए साथियों, सभी प्रश्नों के आंसर साथ ही साथ कमेंट करिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है बिजोलिया शिलालेख में, ऑप्शन 2 है हरिकेली नाटक में, ऑप्शन 3 है बडली शिलालेख में, ऑप्शन 4 है चिरवा के शिलालेख में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिकेली नाटक में चौहान शासकों को सूर्यवंशी बताया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए, हरिकेली नाटक के जो रचयिता हैं ये हैं विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ थे। और विग्रहराज चहमान वंश के एक हिंदू राजा थे जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शासन किया। इन्होंने पड़ोसी राजाओं को जीतकर चहमान राज्य को एक साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। इनके राज्य में वर्तमान राजस्थान का, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इनकी राजधानी अजमेरू थी, जहां इन्होंने अनेक भवनों का निर्माण करवाया था। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। प्रश्न देखिए, घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो देखिए साथियों, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसके ऑप्शन है भीम सिंह, रतन सिंह, रतिपाल और राणा हमीर। तो सही आंसर होगा महाराणा हमीर थे, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक महाराणा हमीर थे। और राणा हमीर देव चौहान रणस्तंभपुरा का अंतिम चौहान थे। उन्होंने मुस्लिम कालक्रमों और शाब्दिक साहित्य में हमीर देव के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने रणथंभौर पर 1282 से 1301 तक राज्य किया था, यानी कि यहाँ पर शासन किया। और ये रणथंभौर के सबसे महान शासकों में सम्मिलित हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, नाहरगढ़ का पुराना नाम ऑप्शन 1 है मैगनीज दुर्ग, बेसरोडगढ़ दुर्ग, आमेरगढ़ दुर्ग, सूरदर्शनगढ़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, सूरदर्शनगढ़ इसका नाम था, नाहरगढ़ का पुराना नाम। और देखिए, राजस्थान टूरिज्म की ऑफिशियल साइट के मुताबिक अरावली पहाड़ियों के बीच और जयपुर के पास नाहरगढ़ का किला राजा जयसिंह ने 1734 ईस्वी में बनवाया था। और इसे 1868 में ये किला बनकर तैयार हुआ। नाहरगढ़ का मतलब बाघों का निवास होता है। इस किले का पहले नाम सूरदर्शनगढ़ था। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दूसर क्रांति किससे संबंधित है?
तो देखें दूसरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है सीमेंट उत्पादन से, खनिज पदार्थ से, फलों से, मिट्टी के प्रकारों से। तो देखिए साथियों इसका सही आंसर होगा दूसरी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर। और देखिए दूसरी क्रांति से संबंधित ये दूसरी क्रांति जो है राजस्थान के उदयपुर ज़िले में 2002 में शुरू की गई थी। कब की गई? 2002 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अलवर का इलाका के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो देखिए साथियों अलवर का जो आसपास का इलाका है इस क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो ऑप्शन 1 है हाड़ौती, ऑप्शन 2 साल्व प्रदेश, ऑप्शन 3 गिरवा, ऑप्शन 4 है बागड़। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका नाम था साल्व प्रदेश। ठीक है, अलवर भारत के राजस्थान राज्य का एक शहर है और यह अलवर शहर दिल्ली से 150 किलोमीटर दक्षिण में और जयपुर से 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अलवर ज़िले की सीमा पर स्थित पड़ोसी ज़िले हैं भरतपुर, दौसा, जयपुर व सीकर ज़िले। अलवर ज़िले के प्रमुख उपनाम हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे सालो प्रदेश भी कहते थे। तो इन नामों को ज़रूर याद रखिएगा, इन उपनामों को ज़रूर याद रखिएगा। ये जो उपनाम हैं ये आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। मुगल काल में ज़िला क्या कहलाता था? तो देखिए साथियों मुगल काल में ज़िला क्या कहलाता था? तो ऑप्शन 1 है सूबा, सरकार, विषय, परगना। तो सही आंसर होगा ज़िला को सरकार कहा जाता था और मुगल प्रशासन के अंतर्गत प्रांत जो होते थे उन्हें सूबा कहा जाता था। ठीक है, इसी प्रकार ज़िलों को सरकार कहा जाता था। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो देखिए साथियों चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है जालोर को, ऑप्शन 2 है भरतपुर को, ऑप्शन 3 है सपादलक्ष को, ऑप्शन 4 है रणथंभौर को। तो सही आंसर होगा चौहानों का मूल स्थान है सपादलक्ष। ठीक है, और देखिए चौहानों का जो मूल स्थान जांगल देश में सांबर के आसपास सपादलक्ष को माना जाता है और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर जो कि नागौर में है ये थी। तो ज़रूर याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी तो सही आंसर होगा अहिछत्रपुर नागौर। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए साथियों मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन 1 है सन 1193 में, ऑप्शन 2 है सन 1190 में, ऑप्शन 3 है सन 1192 में, ऑप्शन 4 है सन 1191 में। तो सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था सन 1191 में। ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। और देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। गौरी स्वयं बुरी तरह घायल हो गया और उसे अपनी जान बचाकर भारत भूमि से भागना पड़ा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के सांचौर का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो सांचौर का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन 1 है आलोर, विराट, सत्यपुर, कोठी। तो सही आंसर होगा इसका नाम था सांचौर का सत्यपुर। अब देखिए सांचौर राजस्थान का एक ऐतिहासिक कस्बा है। यह प्राचीन काल में सत्यपुर के नाम से जाना जाता था। प्राकृत ग्रंथों में इसे सचऊर कहा गया है, सचौर कहा गया है। ठीक है, जिसका नाम बदल करके सांचौर किया गया। तो ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान के बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? बटनीर, जयनगर, गोपालपाल, श्रीमाल।
इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप कमेंट करिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 का जो एग्ज़ाम है, सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। और राजस्थान जीके के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उन सभी प्रश्नों को इस चैनल पर कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।